नमः। ॐ गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्तजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी नव दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। दोस्तों, सर्वप्रथम आज मकर संक्रांति की आप सभी को, सनातनियों को, दोस्तों को, श्रोता बंधुओं को, भाई बहनों, माताओं, सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री शिव महापुराण की असली कथा में आप सभी का स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आप बड़े प्रेम से, बड़े चाव से कथा सुन रहे हैं, जिसके लिए हम आभार प्रकट करते हैं। आप लाइक कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, उसके लिए भी आप सभी का बहुत बहुत आभार। दोस्तों, ये बड़ी दुर्लभ और अलौकिक कथा है। या तो आप स्वयं पढ़ेंगे तब आपको सुनने को मिलेगी, या हमारे YouTube चैनल पर आप सब्सक्राइब करके सुनेंगे, तो जब चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जहां भी रहेंगे, क्योंकि इंटरनेट का जमाना है। संपूर्ण श्री शिव महापुराण की कथा YouTube DPT@5558 पर अपलोड की जा रही है। कहीं भी से कोई भी प्रसंग शुद्ध हिंदी में आप सुन सकते हैं। इसी प्रकार श्री रामचरितमानस की संपूर्ण कथा, एक एक दोहा, एक एक चौपाई, एक एक कांड, सब अर्थ सहित YouTube पर उपलब्ध है। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके कभी भी सुन सकते हैं। आइए दोस्तों, पहले प्रतिदिन की भांति बाबा भोलेनाथ की और सभी देवताओं की प्रारंभिक वंदना करते हैं। इसके बाद कथा में प्रवेश करते हैं। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बोफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। आदिशक्ति महामाये दिव्य ज्ञान स्वरूपिणी और नौ दुर्गे जगन्माते प्रणमामि मुहुर्मुहुः। कर्पूर गौरम करुणावतारम शनिसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदया रविंदे अभवं भवानी सहितं नमामि। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेयम् अदनुज बनि किसानुं ज्ञानिनाम आग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रियभक्तं वातजातं नमामि। नीलाम्बुजश्यामलकोमलाङ्गम् सीता समारोहितवामभागम् पाणौ महासायक चारुचापम् और नमामि रामं रघुवंशनाथम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा
अगुरोर साक्षात पार ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। विश्वनाथ मम नाथ पुरारी त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी। आशुतोष तुम औढर दानी आरती हरहु दीन जन जानी। सो तुम जानहु अंतरयामी पूर्वहु मोर मनोरथ स्वामी। देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सब होहि सुखारे। और दीन दयाल दया कर दो भोलेनाथ कृपा कर दो। भोले एक तेरा सहारा है बिन तेरे ना इस जग में कोई हमारा है। नमः शिवाय बाबा नमः शिवाय नमः शिवाय भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों असली श्री शिव महापुराण की कथा का आनंद लीजिए और नमः शिवाय जप कीजिए। नमः शिवाय नमः शिवाय जप कीजिए। श्री शिव महापुराण की कथा में छठवीं कैलाश संहिता चल रही है जिसका 12वां अध्याय आपके श्रवणार्थ प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है सन्यास की विधि वर्णन। सूत जी बोले हे महाभाग मुनीश्वर वामदेव तुम धन्य हो तुम बड़े ही शिव भक्त और शिव ज्ञान जानने वालों में श्रेष्ठ हो। तुमको त्रिलोकी में कुछ भी अविदित नहीं है फिर भी लोक कल्याण की दृष्टि से मैं तुमसे कहता हूं इस लोक में जीव अनेक शास्त्रों से मोहित हो रहे हैं जिससे परमेश्वर की विचित्र माया को नहीं जान पाते। प्रणव ही साक्षात महेश्वर है और जिसे मोहित प्राणी नहीं जानते। यद्यपि वही देव सगुण निर्गुण और ब्रह्म इन तीनों को प्रकट करने वाले और परम देव हैं मैं अपनी दाहिनी भुजा उठाकर सौगंध पूर्वक कहता हूं कि यह सत्य है और सत्य है। प्रणव का अर्थ तो साक्षात शिव जी ने ही किया है और श्रुति स्मृति शास्त्र पुराण और आगमों ने भी किया है जिसमें मन वाणी का कोई गम नहीं है और जिसे पाकर विद्वान कभी भयभीत नहीं होता। ब्रह्मा रुद्र इंद्र पूर्वक यह सारा जगत वही उत्पन्न करते हैं और वो कभी भी कहीं से उत्पन्न नहीं होते हैं। उनमें विद्युत सूर्य और चंद्रमा का कोई प्रकाश नहीं है।
और जिसकी भाषा से ही सारा जगत प्रकाशित होता है, ये सारा ऐश्वर्य उन महेश्वर को ही प्राप्त है जो कि मुमुक्षुओं के ध्यान की वस्तु है। वही सर्वव्यापी, निर्गुण, सगुण, निष्कल तथा शिव है। स्थूल, सूक्ष्म और उससे भी परे ये उनके तीन रूप हैं। वही सब देवाधिदेव, सनातन, निष्कल और ज्ञान क्रिया के स्वभाव वाले और परमात्मा भी कहे जाते हैं। वही देव पंचक और कला पंचक भी हैं। उनका मन मर्यादा शुद्ध स्फटिक मणि के समान प्रसन्न और शीतल रहता है। इनके 5 मुख, 10 भुजा और 15 नेत्र हैं। जो ईशान देव, मुकुट युक्त, पुरातन पुरुष और अघोर हृदयी वामदेव, गुहि तथा प्रदेशवान है। सद्यपाद, तन मूर्ति, साक्षात संपूर्ण निष्कल और मूर्ति, वे ये 6 प्रकार का शरीर धारण करने वाले हैं। शब्द की शक्तियों से भी वे स्फुरित होते हृदयों में विराजमान रहते। अपनी मनोन्मयी शक्ति से वाम भाग में विभूषित हैं। मनवादि से जिनसे 6 प्रकार के अर्थ मंत्रों द्वारा होते हैं, जो उपन्यास मार्गी समष्टि व्यष्टि भाव वाले प्रणवात्मक अर्थ वाले हैं, उनके अर्थ को कहता हूं। सुनो, पहले उपदेश का क्रम कहता हूं। हे महाराज, लोक में 4 वर्ण विख्यात हैं। इनमें 3 के लिए ही वेदाचार कहा गया है। शूद्र वेद का अधिकारी नहीं है, उसे केवल सेवा ही करने को कहा गया है। शेष तीनों वर्ण अपने ही आश्रम में रत रहें। इन्हें तो श्रुति स्मृति के धर्म का ही अनुष्ठान करना चाहिए, अन्य नहीं। इन्हें इसी से सिद्धि प्राप्त होगी। वेद मार्ग के प्रदर्शक परमेश्वर की यही आज्ञा है। तब श्रुति स्मृति आदि जैसा कहते हैं, उसी के अनुसार वर्णाश्रम धर्म से अपने आचारों द्वारा परमेश्वर की पूजा करे, जिसके की करने से कितने ही शेष मुनियों से सायुज्यता प्राप्त होती है। इध श्री श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 12वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 13वां अध्याय प्रस्तुत है। प्रणव का अर्थ और उसकी पद्धति वर्णन। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मध्याह्न में प्रसन्नता पूर्वक स्नान, गंध पुष्प और अक्षतादि पूजा की सामग्रियों को लेकर सर्वप्रथम देव पूज्य शिव पुत्र गणेश की सविध पूजा और ध्यान कर पूर्णाहुति दे, हवन समाप्त करे और गायत्री का जप करता हुआ अपराह्न के कर्म समाप्त करे। फिर सायंकाल का स्नान कर संध्या काल की संध्या समाप्त करे और इस समय सद्दो जात के 5 मंत्रों से हवन करे। अंत में उमा सहित महादेव का अग्नि में ध्यान करे। फिर सावित्री के प्रथम पाद का उच्चारण करते हुए गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करे। फिर 3 पाद उच्चारण करे और सावित्री प्रवेशयामि ऐसा कहे भूर्भुवः स्वः ओम ऐसा कहते हुए उन शंकर का साक्षात ध्यान करे, जो कि अर्धनारीश्वर है, जिनके 5 मुख, 10 भुजा, 15 नेत्र और बड़ा उज्जवल शरीर है, और जिन सदाशिव और मनोहर देव की जगन्माता, त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणमयी शिवा धर्म पत्नी है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का जप करें, क्योंकि वह आदि देवी, त्रिपदा, ब्राह्मणत्वदात्री और अजा है। वही व्याहृतियों से उत्पन्न, उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रणव और शिवपात्री है। वह मंत्र राज्य सब मंत्रों का बीज रूप मंत्र है। वह प्रणव ही शिव और शिव ही प्रणव है। इसमें वाच्य वाचक का भेद नहीं है। इसी महामंत्र को काशी में शरीर त्यागने वाले को
मरते समय उपदेश देकर शिव जी मुक्त करते हैं। इस कारण उन परम कारण देव एकाक्षर श्रेष्ठ को यति श्रेष्ठ हृदय कमल में धारण कर पूजे। इस श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 13वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 14वां अध्याय प्रणवार्थ शिव रूप वर्णन। वामदेव बोले, हे भगवान, हे सब देवताओं के ईश्वर शिव के पुत्र, हे प्रणतारति भंजन, 6 प्रकार के अर्थ का ज्ञान क्या है? 6 प्रकार के अर्थ कौन कौन से हैं और उनका क्या ज्ञान है? इसका प्रतिपादक कौन है और इस ज्ञान का क्या फल है? जिसके जाने बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहा है और मैं भी शिव माया से विमोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ, आप मुझ पर कृपा कर उसी ज्ञानामृत को पिलाइए जिसे पान कर मैं मोह रहित हो जाऊं। क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तब मुनियों के इन वचनों को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधकों के लिए यह महात्रासजनक वचन कहने लगे कि हे मुनि शार्दूल, जो कुछ आपने पूछा है वो समस्त प्रणवार्थ परिज्ञान रूप मैं तुमसे सादर कहता हूं, जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुब्रत, अब उन 6 प्रकार के अर्थों को कहता हूं जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, पांचवा गुरु रूप का दिखाया हुआ अर्थ और छठवां शिष्य के आत्मा अनुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ पहले कहे हैं। हे मुनिषप्तम, पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए जिसके की विज्ञान मात्र से पुरुष ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर अकार है, जिसके बाद 5वां उकार पड़ता है और इसी प्रकार पवर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है। इन्हीं 5 को वेद में ओंकार कहा है। यही समष्टि रूप है और इसी को वेद में ओंकार कहा गया है। इसी प्रकार नाद भी सबकी समष्टि है और अकार, उकार, मकार ये सब बिंदु की आदि है, आदि में है। यही व्यष्टि रूप से सिद्धि हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं 5 वर्णों की समष्टि और बिंदु आदि 4 की समष्टि कला प्रणव शिव का वाचक है और शिव जी के उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रणव राज कहते हैं जो शिव जी का ही रूप है। इस श्री शिव महापुराण 6वीं कैलाश संहिता का 14वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलिए हरे हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 15वां अध्याय प्रस्तुत है जिसका शीर्षक है उपासना मूर्ति वर्णन। ईश्वर बोले, अब इसके बाद शिष्ट की उत्तम पद्धति कहता हूं जो महेशादि चतुष्टय
और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेशादि चार रूप इसी का व्यष्टि है। इन सदाशिव के सहस्त्रांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु के भी अधिपति हैं, जिनकी वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं तथा जिनका ईश्वरादि चतुष्टय व्यष्टि रूप है, ईश्वर विश्वेश परमेश्वर और सर्वेश्वर। यही श्रेष्ठ तिरोभाव भी दो प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यही पाप पूर्ण रूप है। शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहती है और इसमें कर्म की साम्यता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की सामर्थ्य है और वही विभु भी है जिसमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात पर ब्रह्म, निर्विकल्प और निरामय, इस प्रकार से ईश्वरादिक चार देवता कहे गए हैं। जिसमें तिरोभाव का चक्र शांति कलामय है और इसी को उत्तम पद और महेश्वर से अधिष्ठित कहा जाता है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इस पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के हजारों अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है, जो अघोर शरीर के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं और जो प्रभु अपने वाम भाग में गौरी शक्ति को धारण किए और संहार करने वाले हैं। इन्हीं के व्यष्टि रूप शिव, हर, मृड, भव, ये चार शिवादि अद्भुत चक्र विदित हैं, सप्तावरण से रक्षित हैं और जिसके नीचे ऊपर 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को श्रुति ने जल मध्य साई कहा है, जिसमें अपने अनुग्रह तिरोभाव संहार स्थिति और शिष्ट से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिव जी लीला करते रहते हैं। हे मुनियो, अधिक कहने से क्या मैं सार कहता हूँ, यही निश्चय जानो कि शिव जी सर्वशक्तिमान है। इस श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 15वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 16वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव तत्व विवेचना। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेदार्थ का उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनिश्रेष्ठ को परात्मात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामीन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया और इस विषय में कुछ भी संदेह नहीं है। फिर भी मैं आपसे ये थोड़ा प्रश्न करता हूं कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत ये जो जगत रूप की स्थित है और जो सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप में दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है कि यह स्त्री पुरुष और नपुंसक रूप और कोई है अथवा उनका रूप क्या है। विद्वान और शास्त्र माया से मोहित होकर उन्हें अनेक प्रकार से कहते हैं,
परंतु इसमें जो एक मत हो और जगत शिष्टा जैसे एक भाव को प्राप्त हो, तो अब मुझे बतलाइए, क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदिक देवता और सिद्ध कुछ नहीं जान पड़ते। मुझे तो यह कहता हूं, यह व्यवहार ही स्पष्ट दिखाई पड़ता है, और यह सब क्रियात्मक व्यवहार ही सब अनुभवों से सिद्ध होता है, और यह देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता है, अथवा यह महान आत्मा का ही रूप है। इसमें कुछ भी संदेह नहीं है, परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है। आप मेरे इस संशय रूपी विष वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा कर दीजिए जिसमें कि हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष के जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले, हे मुनि, इस गुप्त ज्ञान को शिव जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिव जी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था, और वह अब तक मुझे स्मरण है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है, वो सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसे कौन है जो कि आपने बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी बुद्धि नीचे है, वह अभी तक कपिलादि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं कि ईश्वर नहीं है। ऐसे शिवनिंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा स्थापित और अन्यथावादी हैं। अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं है, क्योंकि उन्हें तो क्षिति और अंकुरादि कर्ता जन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता, और वह अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसे उपरोक्त पंचायत युक्त धूप के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसे ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन यो अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने, इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखलाई पड़ता है। श्रुतियों ने कहा है कि हे सच्चिदानंद, ब्रह्म इन रूपों से सत्य प्रतिपादित होता है, और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वो एक शिव ही भक्ति भाव को प्राप्त हुए। उन शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। इत श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 16वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 17वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिव के अद्वैतवाद सहित सृष्टि क्रम का वर्णन। वामदेव जी बोले, हे भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्रकृति से नीचे नियति और ऊपर पुरुष है। वो अब आप ये दूसरा क्या कहते हैं?
माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा है कि वह नीचे है, अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कर दीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह अद्वैत शैववाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह ईश्वर और अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्म है, जिन्हें सर्वज्ञ सबका कर्ता और त्रिदेवों का उत्पादक कहा जाता है। शिव जी की ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचों कलाएं हैं और जो भोक्ता हैं वही पुरुष प्रकृति के गुणों के भोक्ता हैं, वही समष्टि और वही चित्त प्रकृति तत्व हैं। सत्वादि भेद से प्रकृति के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से तीन प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर जिससे तेज और उससे मन बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और मन का रूप संकल्प विकलात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि इंद्रिय कान त्वक जिह्वा नासिका शब्द रूप स्पर्श रस गंध प्रवृत्ति और बुद्धि तथा इंद्रियों में स्रोत का क्रम कहा गया है। और वैकारिक अहंकार से कर्मेंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कहा है। और कार्य सब सहित सब कर्मेंद्रियां हैं, और वाक पाणी पाद उपस्थ इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन्मात्राएं हुई, जिनसे शब्दादि रूप हुए, और जिनसे आकाश अग्नि जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जो पंच महाभूत कहलाए, तथा अवकाश बहन पाचन वेग और धारा जिनके व्यापार हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा, तो ऋषि वामदेव जी नम्र हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरणार बिंद में विहरते हुए उन्हें परमत्व की प्राप्ति हो गई। इस श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 17वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलो हरे हरे महादेव। 18वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है शिष्य करने की विधि। सौनक जी बोले, इस परम रहस्य को सुनकर वामदेव जी ने महेश्वर के पुत्र से क्या कहा। वह वामदेव जी तो बड़े ही धन्य है कि जिनके द्वारा इस परम पावनी कथा की उत्पत्ति हुई है। तब मुनियों के इस प्रेम गर्भित वचन को सुनकर प्रसन्न हो महापंडित सूत जी उन शिव प्रेमियों से बोले, हे मुनियों, आप सब महादेव जी के भक्त धन्य हैं, जो इस प्रकार लोकोपकार कर रहे हैं। अतः अब मुझसे उन दोनों महात्माओं का संवाद फिर से सुनिए। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा कि हे भगवान, हे सर्व तत्व विशारद खडमुख जी, अब आप मुझे संप्रदाय के उस ज्ञान को बतलाइए, जिसके की उपदेश बिना जीवों को भोग मोक्षादि की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, और जिन्हें उपदेश का अधिकार भी नहीं है। इनके क्षौर कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों है, वो कहकर आप मेरा संशय दूर कीजिए। यह सुनकर स्कंद जी बोले, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूं, ध्यान देकर सुनो। वैशाख श्रावण आश्विन कार्तिक अगहन माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिन में पंचमी अथवा पूर्णमासी को शुद्ध हो गुरु के चरण धो, उनके निकट मृग चर्म के आसन पर शंख में पुष्प रख प्रणव मंत्र से अभिमंत्रित करे।
और गंध पुष्पाद से पूजन कर, दीपक दिखा मुद्रा से रक्षा कर, कवच मंत्र से आच्छादित करे। फिर अर्घ के विधान से उत्तम मंडल कर, उसे सुगंधित पुष्पों से पूजे। आधार को शोधे और फिर उस पर शुद्ध घट रखकर, सूत से लपेट कर उसमें सुगंधित जल भरे। फिर पीपल, पाकड़, जामुन, आम, बड़, इन पांचों की छाल और इन्हीं पांचों के पत्ते और हाथी, घोड़े, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित द्रव्य मिलाकर उस कलश पर लेपन करे। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, कुसका, अग्र, नारियल और फूल मिलाकर इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करे। उस घट में पंच रत्न डाले और पंच रत्न ना हो तो भक्ति सहित उसमें सुवर्ण ही डाल देवे। फिर नील, माणिक्य, सुवर्ण, मूंगा और गोमेद, इन पांच रत्नों को ले और निमलस्क का उच्चारण करते हुए, अंत में गुलूम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक सविधि पूजन करे। फिर जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि खीर और तांबूल रख 8 नामों से पूजा कर अभिनंदन करे। इस प्रकार गुरु की कृपा से निर्मलात्मा होए, क्योंकि गुरु ही शिव है और वह जैसा बतलाए उस प्रकार के अनुष्ठान सहित उनका पूजन करे। फिर गुरु अपने ऐसे शिष्य को हंस सो अहम मंत्र का उपदेश दे, जिसके आदि में हम के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, ये सोचे कि वही मैं शिव हूं। फिर वो शिष्य को भस्म का परोक्ष ज्ञान दे और सादर उसका तात्पर्य इस प्रकार 22 वाक्यों में समझाए। इत श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 18वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय बोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 19वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है योग पट्ट वर्णन। स्कंद जी बोले, तब गुरु इस प्रकार कहे कि ब्रह्म हूं, वो तू है, आत्मा ही ब्रह्म है, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है, मैं ही प्राण हूं, आत्मा ही ज्ञान है, प्रज्ञान आत्मा अर्थात जो यहाँ है, विरत अविश से वह परे है, वही तुम्हारा आत्म अंतर्यामी और अमृत है। वह एक ही पुरुष में और आदित्य में है, पर ब्रह्म भी मैं ही हूं, सबसे परे सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु और स्वयं आनंद लक्षण मैं ही हूं। वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूं। तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूं, जल का और तेज का भी प्राण मैं ही हूं, वायु और आकाश का भी प्राण मैं हूं, त्रिगुण का भी प्राण मैं हूं, सर्वात्मक एक अद्वितीय मैं हूं। यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है, मैं सभी मुक्त स्वरूप हूं, जो यह है वही मैं हूं और हंस भी मैं ही हूं। इसी प्रकार सबका ध्यान करे। यह कहकर स्कंद जी ने वामदेव जी को क्षौर तथा स्नान की विधि बतलाई। इस श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 19वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले, नमः शिवाय,
नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। 20वां अध्याय प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक है यति की क्षौर क्रिया तथा स्नान आदि की विधि। अस्कंद जी बोले, हे वामदेव, अब मैं स्नान और क्षौर की वह विधि कहता हूँ जिससे कि यतियों को परम शुद्धि प्राप्त होती है। हे मुनीश्वर, जब इस प्रकार शिष्य योग पट्ट को प्राप्त हो, पूर्ण व्रति होवे, तब उसे पहले क्षौर करा लेना उचित है। वो गुरु को नमस्कार कर उनकी आज्ञा ले, क्षौर करावे। फिर उस कपड़े को जो नाई के पास हो तो उसे मिट्टी और जल से धुला डाले तथा उसके हाथ भी मिट्टी देकर धुला देवे और शिव शिव उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका और अंगूठे को अभिमंत्रित करे। फिर नेत्र मूंद कर अस्त्र मंत्र पढ़े और फिर नेत्र खोलकर नापित के उस्तरे और कैंची आदि की स्वच्छता को देख उसे भी अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित कर प्रोक्षण करे तथा प्रभाव से छूरे को ग्रहण करा, दाहिनी ओर से क्षौर कराए और पहले कुछ आगे के बाल दूर करावे, पीछे सब बाल मुड़ावे। फिर एक पत्ता ले, उसमें बालों को रख कहीं दूर डाल देवे और मूछ भी मुड़ा लेवे। फिर हाथ पर हाथ रख नखों को कटावे और बेल पीपल या तुलसी के नीचे मिट्टी लेकर रख ले। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाकर किनारे पर बैठ उस मिट्टी के 3 भाग कर शुद्ध स्नान में रखे, जिसे उसे प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करे। फिर उसमें से एक भाग की मिट्टी ले, उससे 12 बार हाथ को मलकर जल से धोए और एक ढेले से ही शरीर लेपन कर जल से धो, फिर जल में प्रवेश करे। फिर दूसरे भाग की मिट्टी लेकर 12 बार सिर से मुख तक लपेट कर 12 बार जल में डुबकी लगावे और फिर तट पर जाकर कुल्ला करे और जो 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर बची हुई मिट्टी को लेकर उसके 3 भाग कर उसमें से एक भाग ले कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला आचमन करे। फिर मौन होकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करे। फिर दूसरे भाग को ले ओम कहते हुए जंघा में लगाए और प्रणव से 3 प्रोक्षण करे। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित कर उससे अपना हाथ 3 बार धोवे और अपनी कक्षा में सूर्य के दर्शन करे। फिर मिट्टी से दोनों कांखों को मलकर सूर्य को देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावे और तीसरे भाग की मिट्टी को ले पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठा अपने मंत्रदाता गुरु को ज्ञान सहित स्मरण करता हुआ सब ऐश्वर्य के पति शंकर पार्वती का स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करे और तीर्थ में प्रवेश कर 12 बार डुबकी लगावे और ओम कहता हुआ 3 बार शिव के चरण कमलों का ध्यान करे, जो संसार सागर से तारने वाले हैं। हे मुनिवर, ये तो मैंने आपसे स्नेह से कहा, अब आगे और क्या सुनने की इच्छा है वो कहिए। इस श्री शिव महापुराण छठवीं कैलाश संहिता का 20वां अध्याय समाप्त हुआ। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। नमः शिवाय भोले, नमः शिवाय, नमः शिवाय बाबा, नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, बम बम भोले नमः शिवाय। प्रेम से बोलिए हर हर महादेव। दोस्तों, आज यहीं पर प्रातःकालीन कथा समाप्त हो रही है। आइए आरती में प्रवेश करते हैं। सब लोग मिलकर आरती में सहयोग कीजिए।
ओम जय शिव ओंकारा, हर शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, अंशासन गरुड़ासन विषवाहन साजे, दो भुज चार चतुर्भुज दस भुज ते सोए, तीनों रूप निरगता त्रिभुवन जन मोहि, अजमाला बनमाला मुंडमाला धारी, त्रिपुरारी कनसारी करमाला धारी, श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर यंगे, सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे, कर्माद्य कमंडल जगत सुल धरता, जग करता जग हरता जग पालन करता, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, गुणवाचर के मध्य ये तीनों एका, त्रिगुण शिव की आरती जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे। ओम जय शिवंकारा, ओम जय शिवंकारा, कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, ओम भवानी शैतम नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुसखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम शिव देवो मावाहनं न जानामि विसर्जनं पूजां चैव न जानामि क्षमस्व परमेश्वर मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरा यदि पूजितं मया देव प्रसीद परमेश्वरा। ओम शांति शांति हरि ओम शांति। बाबा बाबा सब कहे माई कहे न कोई, बाबा के दरबार में माई ऐसो जय जगत जननी तुम्हारी सदा ही जय हो। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, सनातन धर्म की जय हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राहि माम त्राहि माम, जो गलती भई हो पूजन में क्षमा कर दीजिए, अजाने अजाने अबोध अनाथ बालक दया कर दीजिए। श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव शरणम श्री शिव श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। ओम गोविंदाय नमः, ओम रामचंद्राय नमः, ओम मृत्युंजयाय नमः, ओम अघोराय नमः, ओम इंद्राय नमो नमः। जय 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 श्री सीताराम, जय 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 श्री सीताराम। अब यहीं पर कथा विराम ले रही, शाम को फिर हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए राम राम। जय 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 सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम।